आज हम लोग कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। कैपिटलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो हियर वी गो। यूजिंग मनी टू मेक मोर ऑफ इट इज़ द कोर ऑफ कैपिटलिज्म। यानी जो कैपिटलिज्म है, इसमें जो पैसे होते हैं, इसका इस्तेमाल करके आप और पैसे इकट्ठे करते हो, आप इन्वेस्टमेंट करके और पैसे इकट्ठे करते हो। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। ठीक है, कैपिटलिज्म का कोर क्या है कि पैसे का इस्तेमाल करके और ज़्यादा पैसे इकट्ठे करना। ये क्या है? ये कैपिटलिज्म का कोर है, ये कैपिटलिज्म की बुनियाद है। प्रॉपर्टी राइट इज़ अ फोकस ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिस्ट जो इकॉनमी होती है, उसमें अगर आपकी कोई ज़मीन है, आपकी कोई लैंड है, अगर वो गवर्नमेंट लेगी तो वो गवर्नमेंट आपसे छीन नहीं सकती। यानी कैपिटलिज्म में होता ये है कि लोगों की अपनी ज़मीन होती है, उनकी मलकियत होती है और वो उस ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर गवर्नमेंट लेना चाहे तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट पैसे देती है आपको, गवर्नमेंट मजबूर नहीं कर सकती आपको। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट में प्रॉपर्टी राइट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, ज़मीन आपकी होती है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जो किसी भी कंट्री में ज़मीन है वो गवर्नमेंट की है, जैसा कम्युनिज्म में होता है। उसके बाद कैपिटलिज्म के अंदर जो प्राइसेस होती हैं, मैंगो की प्राइस, खाने की चीज़ों की प्राइस, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ की प्राइस, कपड़ों की प्राइस, ये गवर्नमेंट डिटरमाइन नहीं करती। जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी होती है उसमें डिमांड और सप्लाई के लिहाज से जो प्राइसेस हैं इनको डिटरमाइन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी चीज़ की जो डिमांड है, अगर एक चीज़ है उसकी डिमांड बढ़ रही है, एक चीज़ है उसकी डिमांड बढ़ रही है लेकिन उसकी सप्लाई उतनी ही है, तो उसकी जो प्राइस है, जो उसकी प्राइस है वो क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, लेने वाले ज़्यादा हैं और जो सप्लाई है वो उतनी ही है, तो प्राइस क्या होगी? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। यानी मार्केट क्या कर रही है? प्राइसेस को डिटरमाइन कर रही है कैपिटलिस्ट इकॉनमी में। इसी तरह से अगर किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ रही है और उसकी डिमांड कांस्टेंट है, डिमांड उसकी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो जो प्राइस है उस चीज़ की, उस कमोडिटी की, वो कम हो जाती है। यानी जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी होती है उसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो प्राइसेस को डिटरमाइन नहीं करती, मार्केट में डिमांड और सप्लाई की बुनियाद पे ऑटोमेटिकली क्या होती हैं? प्राइसेस डिटरमाइन हो जाती हैं। और कैपिटलिस्ट जो इकॉनमी होती है उसमें फ्री मार्केट का कंसेप्ट होता है कि आपका जो दिल करता है आप प्रोड्यूस करो, आप मार्केट में लेके आओ और फिर वहाँ पे बेचो और अपना मुनाफा कमाओ। और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बेसिकली वो चीज़ें प्रोड्यूस करने की कोशिश करती हैं जिनमें उनका प्रॉफिट क्या हो? प्रॉफिट मैक्सिमम हो। प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमम हो। वो ये चीज़ें नहीं देखते कि किस चीज़ की कंट्री के लोगों को ज़रूरत है, किस चीज़ की शॉर्टेज हो गई है। गवर्नमेंट उनको बताए कि ये चीज़ चीनी शॉर्ट हो गई है तो आप चीनी प्रोड्यूस करो इतनी, ताकि उसकी प्राइसेस स्टेबलाइज हो। मतलब ऐसा नहीं होता, इसमें गवर्नमेंट डिटरमाइन नहीं करती, फ्री मार्केट होती है। आपका जो दिल करता है, जो आपको चीज़ प्रॉफिट देती है, आप वो प्रोड्यूस करो। अब प्रोज ऑफ कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म का कुछ फ़ायदा भी है, ऐसा नहीं कैपिटलिज्म बिल्कुल ही बुरा है। कैपिटलिज्म का एक फ़ायदा तो ये है कि कंज्यूमर गेट्स चीप गुड्स। कंज्यूमर जो है वो चीप गुड हासिल करता है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चीज़ है वो बहुत महंगी है, एक चीज़ है वो बहुत महंगी है, उसकी प्राइस क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है। अब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करेंगे? वही चीज़ प्रोड्यूसर क्या करेंगे? प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। जिस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसमें उनको नज़र आएगा कि इसमें उनको ज़्यादा मुनाफा होने वाला है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है, उसके ऊपर प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे वो चीज़ें। जब वो प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी और होगा ये कि उसकी प्राइसेस क्या हो जाएंगी? रिजल्टेंटली गिर जाएंगी। तो इससे होगा ये कि जो कैपिटलिज्म है इसकी वजह से जो कंज्यूमर है उसको फ़ायदा होता है, उसको सस्ती चीज़ें मिलती हैं। तो ये कैपिटलिज्म का फ़ायदा है। दूसरी बात, लेस बर्डन ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पे बर्डन कम होता है। जो कम्युनिस्ट इकॉनमी होती है बेसिकली उसमें प्लानिंग होती है, यानी कि सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, कितनी प्रोड्यूस होनी है, क्या क्या करना है, वो कौन डिटरमाइन करता है? वो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। तो इतने सारे मुल्क का डाटा इकट्ठा करके ये सारी प्लानिंग करना, ये बड़ा आर्जुअस टास्क होता है, ये हरक्यूलियन टास्क है।
तो जो कैपिटलिज्म है उसमें होता ये है कि प्राइसेस खुद ब खुद डिटरमाइन होती हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो डिसीजन मेकिंग करते हैं इकोनॉमी में, और गवर्नमेंट को जो है बजट वो रेगुलेट करती है चीज़ों को, तो गवर्नमेंट पे लेस बर्डन होता है। ये भी एक फ़ायदा है। किसका ये फ़ायदा है? ये फ़ायदा है कैपिटलिज्म का। तीसरा सबसे बड़ा और सबसे अहम फ़ायदा ये है कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं उसमें इनोवेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर एक आदमी ये चाहता है कि वो एक ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करे, एक नई चीज़ प्रोड्यूस करे जो पहली वाली चीज़ों से बेहतर हो, ताकि उसकी जो मार्केट में क्वालिटी है वो बेहतर हो और वो चीज़ लोग ख़रीदें और उससे वो मुनाफा कमाए, क्योंकि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है ना कैपिटलिज्म की इकॉनमी। तो होता ये है कि इनोवेशन होता है, लोग रिसर्च के ऊपर स्पेंड करते हैं, फिर वो चीज़ मार्केट में लेके आते हैं, उससे प्रॉफिट हासिल करते हैं। तो इनोवेशन, ये जो हमारी डेवलपमेंट होती है, ये कैपिटलिज्म में ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है रादर देन कम्युनिज्म में। कम्युनिज्म ये में उतने अच्छे तरीके से नहीं हो सकती, ठीक है। और तीसरी बात फ्रीडम होती है, जो हमारा प्रोड्यूसर है उसको फ्रीडम है कि वो जो उसका दिल करे वो प्रोड्यूस करे। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपको कह रही है आपने ये प्रोड्यूस करना है, आपने इतना प्रोड्यूस करना, आप इतना प्रोड्यूस करो। तो ये भी एक बहुत तीसरा, ये दो जो हैं, तीसरा और ये जो चौथा इसका प्रोज हैं। अब जो कैपिटलिज्म है उसके कुछ कॉन्स भी हैं, वो बहुत बड़े हैं। ये एक ऐसी इकॉनमी है कैपिटलिज्म की जो कि अच्छी नहीं है। अब दुनिया को पता चला है कि कैपिटलिज्म की इकॉनमी अच्छी नहीं है। मिक्सचर, बैलेंस होना चाहिए कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का या सोशलिज्म का, वो दुनिया के लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अब जो कौन से हैं और कैपिटलिज्म के वो क्या हैं? सबसे पहले इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी। जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करता जाता है, कंज्यूमर कंज्यूम करता जाता है। प्रोड्यूसर ने कोल इस्तेमाल करते गए, हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमने ये नहीं देखा कि हम अपना इन्वायरमेंट ख़राब कर रहे हैं। हमने कोल का इस्तेमाल कर करके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने प्रॉफिट बनाते गए, वो बिलियनर्स बनते गए, और होता क्या गया, हमारे जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो गया। 440 ppm हमारी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ठीक है, जो कि हाईएस्ट है। और इस सदी में कह रहे हैं कि 2 डिग्री से ज़्यादा वर्ल्ड का टेम्परेचर जाएगा, और इससे क्या होगा, हमारे कोस्टल एरियाज़ इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी से इनंडेटेड हो जाएंगे, वाटर के साथ लोग मर जाएंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। उसके इतने ज़्यादा इन्वायरमेंट का अब तो सब्जेक्ट बढ़ा है कि ये मुमकिन नहीं है कि सारे जो इम्पैक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के वो मैं यहाँ पे बता दूँ। तो कैपिटलिज्म ने इन्वायरमेंट को तबाह किया, ये एक रियलिटी है। दूसरी बात इनइक्वालिटी। पाकिस्तान के अंदर भी जो 20% लोग हैं उनके पास 50% के करीब रिसोर्सेज हैं एटलीस्ट, तो ये हमारे यहाँ इनइक्वालिटी है। इसी तरह से 500 लोग हैं पाकिस्तान में जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है, बाकियों के पास नहीं है। इसी तरह अगर आप अमेरिका में चले जाएं तो 2% जो एलीट क्लास है वो क्या है, उसके पास सारा कुछ है, बाकी सारे लोगों के पास उतना नहीं है। बिलियनर्स के पास बहुत ज़्यादा बिलियनर्स बन रहे हैं दुनिया में। तो इनइक्वालिटी भी कैपिटलिज्म लेके आता है। फिर तीसरी बार प्राइस हाइक होती है कैपिटलिज्म की वजह से, और प्राइस हाइक से बेसिकली जो पुअर तबका होता है वो बहुत सफ़र करता है। फिर क्योंकि इनइक्वालिटी होती है, थोड़े से लोगों के जेब में पैसा जाता है, क्योंकि सरमायादारी निज़ाम है, तो इसमें पुअरिटी जो होती है ये कैपिटलिज्म काज करता है। कैपिटलिज्म से पुअरिटी भी होती है काफ़ी हद तक। और उसके तीसरी बात ये है कि सोशल जो लेवल पे अगर हम देखें तो जनाब जो ग्रीड है, ग्रीड, हर एक आदमी मटीरियलिस्टिक बन जाता है कैपिटलिज्म में। कोई ये नहीं सोचता कि गरीब मर रहा है, हर आदमी प्रॉफिट सोचता है। जब आप प्रॉफिट सोचते हो ना, अपना फ़ायदा सोचते हो, तो पूरी दुनिया अपना फ़ायदा सोचना लग जाए तो दुनिया तो फिर तबाही हो गई ना, हर बंदा अपना फ़ायदा सोचना लग जाए। तो कैपिटलिज्म बेसिकली हमारे जो सोसाइटी है उससे अच्छी चीज़ें, ऑनेस्टी, केयर, सिंपथी, ये सारी चीज़ें, फिलंथ्रोपिज्म, ये निकाल के ग्रीड भर देता है। तो इसके कौन से। अब उसके बाद हाइपर कैपिटलिज्म बिगेन इन यूरोप। ये जो हाइपर कैपिटलिज्म है जो आजकल के दौर का है, ये कहाँ पे बिगेन हुआ? लोगों के मुताबिक ये यूरोप में बिगेन हुआ। कब हुआ, क्यों बिगेन हुआ? क्योंकि यूरोप जो था ये कनेक्टेड था, बहुत सारी इकॉनमीज़ वहाँ पे कनेक्टेड थी। इटली, ये सारे ये आपस में ट्रेड करते थे रोमन एम्पायर की वजह से, और यहाँ पे एक मार्केट थी, ठीक है। फिर सरप्लस क्रिएटेड हुआ। सरप्लस क्या होता है? फ्यूडल सिस्टम था। तो फ्यूडल सिस्टम में ये होता था जो लोग लेबर थे वो कुछ ले जाते थे, बाकी गवर्नमेंट को दे देते थे। वो गवर्नमेंट जो लेती थी उसको वो मनी में कन्वर्ट कर देती थी। तो इससे क्या हुआ, ये सरमायादारी निज़ाम का आगाज़ हुआ, ये प्रेडिक्शन है, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस बन गई, और ये जनाब हमारा
जो कैपिटलिज्म है ये मूव करता गया, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता गया, मतलब डेवलप होता गया। फाइनेंशियल क्रैश जो है, फाइनेंशियल क्रैश ये होता है कि जब फाइनेंशियल क्रैश होता है ना तो मार्केट कोलैप्स कर जाती है। जब मार्केट कोलैप्स करती है तो आपकी जो इंडस्ट्री है वो जनाब वो तबाह होनी शुरू हो जाती है। उसके अंदर जो लेबर होती है उसको लोग निकालना शुरू कर देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती है, वो पीक पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल क्रैश है ये कहा जाता है कि ये कैपिटलिज्म के साथ साथ चलता है, इसने आना ही होता है कभी ना कभी। तो उसकी वजह ये है कि जो कंपनीज़ होती हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग करती हैं, और जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग होती है तो मार्केट में क्रैश हो जाता है। तो करना ये चाहिए कि जो हमारी कॉरपोरेशंस हैं इनको अच्छे डिसीजन करने चाहिए जो लोगों की बेहतरी के हों रादर दैन अपने प्रॉफिट ओरिएंटेड। क्योर टू क्रैश इज़ लो इंटरेस्ट रेट। अब जब क्रैश आता है तो गवर्नमेंट ने एक तरीकाकार ढूंढ लिया कि वो इंटरेस्ट रेट लो कर लेती हैं और गवर्नमेंट बाय करना शुरू कर देती है और वो मार्केट को फिर चलाना शुरू कर देती है स्पेंडिंग के ज़रिए से। लेकिन याद रहे कि जब लो इंटरेस्ट रेट होता है तो जो गरीब मुल्क होते हैं वो लो इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा उठा के अमीर मुल्कों से बोरो करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक नए क्रैश की अगली ईंट रख देता है, यानी एक अगले क्रैश की ईंट रख देता है। इट इज़ अ फ्लॉड सिस्टम। ये जो कैपिटलिज्म है ये एक फ्लॉड सिस्टम है। द बेस्ट सिस्टम कुड बी मैश, बेस्ट सिस्टम कुड बी मैश, मैश हो सकता है। क्या मैश हो सकता है? सोशलिज्म का, ठीक है, सोशलिज्म का और किसका? कैपिटलिज्म का, यानी इस्लामिक सिस्टम। इस्लामिक सिस्टम एक बैलेंस है, ये इसमें कैपिटलिज्म भी है और कम्युनिज्म भी है। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का जो मिक्सचर होता है वो कौन सा सिस्टम है? इस्लामिक सिस्टम है। तो मेरे नज़दीक, मेरी जहाँ तक अकल काम करती है, ये सिस्टम बेस्ट सिस्टम है अगर हम लाएँ। अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो आप कौन सी किताब पढ़ें? इंट्रोडक्शन टू कैपिटलिज्म बाय जेम्स फुल्चर, और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ सकते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद दास कैपिटल बाय कार्ल मार्क्स, और फॉरेन अफेयर मैगजीन में भी आपको कैपिटलिज्म की कुछ बुराइयां जो आजकल चल रही हैं, इनइक्वालिटी वगैरह, ये आपको मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा।